विलंब हो गया। तो आज सीता का हनुमान जी, क्या सीता का तो पता चला? हाँ प्रभु, मैं रावण की उस लंका में प्रवेश कर गया और वहां अशोक वाटिका में मां सीता को बंदी के रूप में रखा हुआ है और मैंने वहां माता के दर्शन किए और उनसे भेंट की। कैसी है सीता? आपके वियोग में दिन बिता रही है, हर पल आपका ही नाम जपती है। उन्होंने कहा है यदि 1 मास से अधिक समय लगाएंगे तो मुझे जीवित ना पाएंगे। उन्होंने ये अपनी मुद्रिका भी मुझे देकर भेजी है। धन्य हनुमान जी, मैं इस जन्म में आपका ऋणी रहूंगा। प्रभु अपने दास पर कृपा बनाए रखे। उसके पश्चात माता सीता से मिलने के उपरांत वहां सब लोगों को देखकर मेरे भूख लगाई। तब मैंने रावण की उस अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। वहां जो माली आए और रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी आया, मैंने उसे यमलोक पहुंचाया आपकी कृपा से। फिर मेघनाद भी आया, लेकिन उसने मायावी शक्ति से ब्रह्मास्त्र चलाया और मुझे बंदी बनाकर रावण के दरबार में ले गया। मैंने रावण को हर प्रकार से समझाया, किंतु उसकी समझ में नहीं आया। प्रभु मेरा एक परामर्श है, आप एक बार रावण को अवश्य फिर से समझाने का मौका दीजिए, उसके उपरांत अगला कदम उठाइए। महाराज, अब सारी सेना सागर पार हो चुकी है। इस विषय में आगे का विचार करना चाहिए। मेरी संपत्ति है तो एक बार फिर किसी दूत को भेजकर रावण को समझाना चाहिए। जहां तक हो सके युद्ध को टालना चाहिए। यथार्थ है महाराज, मेरी भी यही है कि रावण को एक अवसर अवश्य देना चाहिए। हाँ, हमारा भी यही विचार है। अंगद, नुपुर और विविध है और वो वीर होने के साथ साथ बलवान भी है। हे राज, मुझे आशीर्वाद दीजिए और अभी एक कदम की आज्ञा दीजिए। हाँ अंगद, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अच्छा प्रभु, चिंता ही क्या है, आप पर संकट जो आ जाए देखूंगा जो देवों के नाथ है। जय श्री
विष्णु का कौन सरदार है? लंकेश रावण। महाराज, दुश्मन सेना का एक दूत है, उसे पेश किया जाए। मेघ, जिस दिन से तुमने उस दिया हेलो हेलो, कौन है और किस लड़का? वो है इतना अभिमान, इतना अहंकार नहीं दिखाई। बोला अंधे इस कदर तू मौके के जाल में एक दिन पर ना पड़ेगा। आज के भी काल में दिव्य मुख खत्म पर होगी और दानगिरी से छाई हुई शान होगी तेरे वक्त पे है नाराज, है ना तल्ले छुपाई हुई। कौन? मानव या मानव संतान? और पहचान और निगर वानर, मृत्यु के ग्रस्त प्राणी, निष्ठा के ठेकेदार, तूने हमारे वैभव को इतना बुलाया कि निगर होकर लंका में चला आया। सच बता तू कौन है? पाली का मैं पुत्र हूँ और श्री रामचंद्र जी का दूत और मेरा नाम अंगद है। ओह, तो बोल क्या कहना चाहता है और बता। लंकेश, तुम्हारा कुल श्रेष्ठ है। तुम पुलिस मुनि के नाती हो। तुमने शिव और ब्रह्मा का वरदान पाकर इंद्रादी देवता को जीत लिया है। तू वेदों के ज्ञाता होकर ऐसा पाप कर्म किया है। हर कर आए जानती माता नहीं अच्छा किया। पाप के पद पर्चे किए पे चढ़ दिया। बोल! सोच कर नहीं मानता है, अमृत के पात्र में विष डालता है। तू जानता नहीं मैं कौन हूं। जिससे मैं खाता है भूमंडल, वह प्रतिमा मेरी हो। तो है जिससे भूमंडल, वह प्रतिमा मेरी हो। मैं हूं विष्णु और विष्णु धाम का। विष्णु धाम क्या वजह है जिसके नाम करो। हाँ, जानता हूँ। परंतु सलाम किसी की नहीं रहती। रूपी नदी सदा एक दिशा में नहीं बहती। यदि आप अपना भला चाहते हैं और मेरी एक बात सुनो, और मैं तीन का दबा और गला में उठा डालकर सिंह के साथ माता जानकी को लेकर प्रभु की शरण में जाए और जो कुछ कर चुका है उसके लिए क्षमा मांगो। नहीं इतना बुरा परिणाम होगा। नरक में घास और लोचों में काम होगा। अरे नीच, खुद को कलंक लगाने वाला, बारी का नाम मिटाने वाला, तू कलंकी कहां से पैदा हो गया? तेरी माता का घर क्यों लाके किया? कर्म की है बात के, कुल में न संतान हो। धन है वो माँ बाप जिसने तेरे सी संतान हो। ओहो, आपको तो अपने माता पिता की बड़ी ही चिंता है। तभी तो
को चुराकर उनकी चीज एक वसूल किया है। और नाचक का नाम हो, सेना भी कल्याण हो। रावण धन्य है लक्ष्मण, जिनकी आग जैसी संस्कार हो। तू मेरे मित्र बाली का सपुत्र है, इसलिए मैं तेरी बातों का बुरा नहीं मानता। मैंने तेरी अवशक्ति पहचानी है, परंतु मुझे एक बात की हैरानी है कि तूने ये किस नीच काम करने की ठानी है। सच बता, बाली तो कुशल से है। शांति कीजिए, शांति कीजिए, शांति कीजिए। श्री राम प्रभु बाली की चतुरता का परिणाम पूछ लीजिए। अरे दोस्त, ये क्या बकवास करता जा रहा है? ताल को मैंने अपने पायदान से बांध रखा है। मार सकता मुझको ब्रह्मा का ये वरदान है। देव और दानव कामते हैं जिससे मैं वह प्रतापी रावण हूं, जिससे मसल देता हूं सामने, चलता मेरे सामने। ज्यादा जुबान चलाएगा तो अपने प्राणों से हाथ धोकर यहां से जाएगा। अरे नीच, तुझे गाल बजाते लाज आती। हमारा पराक्रम देखकर ऐरी छाती नहीं फटी जाती। जरा ये बता, ऐरी संग में ऐसा कौन सा होता है? योद्धा की बात कर रहा है। तू मेरे योद्धा के सामने नहीं टिकने वाला है। लोग देख, मैं अपना वीर का एक नमूना दिखाता हूँ। ऐरे सामने अपना पाँव पृथ्वी पर जमाता हूँ। यदि ऐरी संत के किसी भी वीर में ताकत है तो इसको हिला दे। अंगद जान की माता की समझ खाता है, माता को हार जाएगा। दिशा को भूल कर सूरज अंधेरे में भटक जाए, रसातल नाक को चल दे और चंद्रमा नीचे सरक आए। एवं हो चाय शब्द ध्वजा के लाश की बदले समंदर सूख जाए और गति आकाश की बदले पवन चल ले, अग्नि से जल की धारा बह जाए। कथन झूठ ना रहेगा, एक रात दैया चल के रह जाए। जय मंत्रियों, जाओ और इस बानर का पैर उठाकर इसे आसमान में फेंक दो, ताकि इसके नामों निशाना मिल पाए। इस तरह पीछे इसको नाम करना जान पाए, होकर इसकी मिट्टी। जाओ मंत्रियों, और इस बानर का पैर उठाकर इसे आसमान में उठाकर फेंक दो। वो हुक्म जो सरकार का फौरन बजा लाऊं, उठा दूं पैर पृथ्वी से, यदि बलवान का लाऊं। जाओ मेरे योद्धाओं,
ये क्या? तुम जाओ, दीजिए महाराज। जाओ और इसका पैर इस तरह से जमीन से उखाड़ के आसमान में गिराओ। हमारे आगे तो देवता तक नहीं टिक पाए, तो साधारण सा बंदर है। बिल्कुल ठीक। आज्ञा महाराज। जाओ और अपना पूरे तन से जाओ। हिलाऊं प्यार के सारे में, भोजन जान कर खालूं। अगर हुक्म हो एक बार में, तुम्हें भी हिला डालूं। क्या हो गया है? योद्धाओं को तुम्हारी भुजाओं पर जंग लग गया क्या? तुम जाओ सेनापति और इसका पैर जमीन से उठा के इसको फेंक दो। जाओ। क्या सोच रहे हो मंत्री जी? जाओ, तुरंत जाओ और इसका पैर उखाड़ दो। ये क्या? मेरा एक भी योद्धा इसका पैर नहीं हिला पा रहा। तुम जाओ। ये इन योद्धाओं के बस की बात नहीं। मुझे तुम्हारे बल पर पूर्ण विश्वास है। जाओ क्या पिताश्री, तुम जाओ और इस बानर को उठाकर आकाश में फेंक दो, जिससे इसका नामी निशान ढूंढे ना मिले। चलूंगा जिस जमीन पर, उधर कूद डालेगा। सभी तो एक तरफ, पूरा भाग बिछा जाएगा। बिल्कुल ठीक। इस तेरी टांग के 100 टुकड़े बना दूंगा, मसल कर भट्टी को हवा में उड़ा दूंगा। सकसी सटका राम सीता ये क्या? इसके पैर उखाड़ कर जमीन पर पटक दो। इसके पैर लो। और 3 संतान बालक, शत्रु पर
युद्ध की तैयारियां करो, क्योंकि पांडवों की सेना समुद्र तट पर आ चुकी है। वह अब किसी भी क्षण युद्ध शुरू हो सकता है, क्योंकि उनका दूत आया था और वह युद्ध का ऐलान करके चला गया। इस करके भ्राताश्री, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भ्राता जी, मेरी समझ ये कहती है आप माता सीता को लेकर श्री राम जी की शरण चले जाइए। सत्य को श्री लगाकर मत कर। भ्राताश्री, श्री राम नारायण है, उनके साथ युद्ध करना या किसी भी प्रकार का वैर त्याग करना, इससे समस्त कुल का नाश हो जाएगा। अगर विभीषण मूर्ख, तू तो पैदा से डरपोक है, बुज़दिल है। यदि वो नारायण भी है तो उनको मुझसे युद्ध करने के लिए वनों में भटकना भी पड़ेगा और लंका पर चढ़ाई भी करनी पड़ेगी। यदि वो स्वयं नारायण है तो भी ये रावण पिछड़ा नहीं हटेगा। यदि तू उसको भगवान मानता है और राम की तुझे इतनी परवाह है, और उनकी सेना में जाकर मिल जाओ। घर का भेदी तू यहाँ से जमा हो जा, मेरी नजरों से चला जा सामने से। भ्राताश्री, जब तुम जाएगा नहीं तो एक तलवार से यहीं पर मारा जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। बहुत समय हो गया, अंगद जी लौट कर नहीं आए। महाराज, बड़े हथकड़ी में समझा, समय तो लगेगा ही। यह तो ठीक है, परंतु हमने तो नीति का पालन किया था। वह माने या न माने, वह उसकी इच्छा। लीजिए महाराज, अंगद आ गए। प्रभु, मैंने उस कपटी राक्षस रावण को बहुत समझाने की कोशिश करी, किंतु वह बिल्कुल नहीं माना। अन्यथा लास्ट में मैं युद्ध का ऐलान कराया। प्रभु, चिरंजीव रहोगे। तुमने बहुत अच्छा किया। हे सुग्रीव जी, युद्ध का ऐलान हो चुका है। रावण की ओर से उसका पुत्र मेघनाथ युद्ध करने निकल चुका है। आप और मैं एक तरफ से ही सेना का निर्माण करेंगे और लक्ष्मण, हनुमान, अंगद मेघनाथ का सामना करेंगे। जैसी आज्ञा भ्राता जी। जाओ लक्ष्मण, विजय हो। हे हनुमान जी, आप और अंगद लक्ष्मण के साथ युद्ध में रहना। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। वह न्यायी रावण का पुत्र कहाँ है, जिसे अपने बल और पराक्रम पे बड़ा अभिमान है, जिसे लगता है वह पूरी सृष्टि में 10 देव बलवान है? कहाँ है वो? आओ, कौन के
किसे दिखा रहा है तू? जीत बुझाओ से इंद्रजीत को देखा जीता, उसे किसे दिखा रहा है तू? आज तेरी इन बुझाओं को धूल में मिटा दूंगा मैं। और तब तो लक्ष्मण कौन है ये बता दूंगा मैं। चाचा वीरता की जांच करने वाले तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। बातों के हदी जांच चलाने वाले तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं। अरे चाचा बातें क्या बनाता है? अपना पराक्रम दिखा। कर चुका है बात भी, वैर भी तकरार भी, युद्ध करना जानता है तो जवाबी जाती। ओ लक्ष्मण आओ, आओ भैया। देखने में तो ये बालक है पर बड़ा ही साहसी है। अगर इस पर ब्रह्मस्त्र नहीं चलाया तो ये लंका के सारे शहर को तहस नहस कर दे। अब तक मैं
सुवीर रण प्रांगण में तीरों पे तीर बरसाते हैं, दोनों दोनों के तीरों को रास्ते में काट भाग्य ने लूटा है, किस्मत दे गई धोखा हमें। देख के विधाता दिखाए दुख, तब क्या क्या हमें। शांति संतोष के सामान थे सारे गए, लुट गए भगवान, जीते जगत मारे गए। अधिक क्यों हुआ जाता है, छाती उमड़ रही है, आंसू भी गिरते हैं, आंखों के सामने कुछ तारे से टूटते हैं। आनी नहीं है, हेलो आई नहीं आ रही। लक्ष्मण, ये लक्ष्मण को क्या हुआ? लक्ष्मण क्या कह रहा है? आनी आना दे। हाँ, ठीक है, पूरा भरा पड़ा है। हनुमान जी, पूरा भरा ये हुआ है। लक्ष्मण को क्या हुआ? हमारा भाग्य भी फूट गया। यह तो बड़े ही मर्मत स्थान पे चोट आई है, जिसने सारी कायम केक अभी बनाई है। बस बस, अब क्या कहा जाए, सारा संसारी खेल ही खत्म हो गया। जा सकूंगा अब ना मैं लौट कर लंका से, अब गई दुनिया मेरे से, और गया दुनिया से मैं। बोल भाई, मुझे क्यों छोड़ा जा रहा है? एक बार तो बोल, तूने घर बाहर छोड़ दिया साथ में आने के लिए, मैं भी तो चलूं तेरा साथ निभाने के लिए। हेलो हेलो, शांति तो बस लक्ष्मण के साथ ही गए सुग्रीव जी। हेलो हेलो, लक्ष्मण, अरे ये कैसा पाप है, जीवन में दुख आया रहा, इसी घर में भाई गवाया राम ने। मेरे 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 लखन दुलारे, बोल कछ बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल, बोल कछ बोल प्यारे, बोल कछु बोल, बोल कछु बोल प्यारे, बोल कछु बोल, मत
मत मत भैया को रुला रे, बोल कच बोल मेरे लखन दुलारे, बोल कच बोल। व्याकुल त्रिभुवन स्वामी, ऐसे व्याकुल त्रिभुवन स्वामी, तेरी व्यथा में अंतर्यामी, तेरे हम योग में अंतर्यामी, सुति बितनारी भवन हे प्रभु, रोने से आपत्ति नहीं टलती। क्या करूं सुग्रीव जी, राजपाट सुख संपदा को छोड़कर मेरे साथ वनों में चला आया, जिसमें थे राम के साधन में दुनिया के, लक्ष्मण क्या चला गया, जीने की आशा ही चली गई। महाराज शांति कीजिए, लक्ष्मण के प्राण बचाने का एक उपाय है। महाराज सुशेल नाम का एक बड़ा वेद आप किसी उस वैद लक्ष्मण जी की नावी दिखवाइए। हनुमान जी, इस समय और कौन ही जाएगा, ये कठिन काम किसके बस में आएगा। तो बात ही क्या है महाराज, मैं अभी पवन के समान जाता हूं और उन्हें अपने संग लेकर आता हूं। जाओ हनुमान जाओ। आ रहे हैं। हे दुख हरण शोक नाशक, हे भगवान इधर भी देखिए। हे दुख भंजन प्रभु मेरी ओर निहारिए। लक्ष्मण वैद्यनाथ कृपा करके लक्ष्मण की नाभि देखें। महाराज, लक्ष्मण के मरण स्थान पर चोट आई है। इसका उपाय तो है, परंतु बड़ा मुश्किल है। पंतु बतलाइए वेद, निराशा में डूबते हुए को आशा दिखाइए। महाराज, इसकी एक ही औषधि है, परंतु वो यहाँ नहीं मिलती। वह दूर हिमालय
हिमालय में मिलती है, यह द्रोणाचार्य पर्वत पर मिलती है। तो इसमें चिंता की क्या बात है, मैं अभी लेकर आता हूं। हाँ हाँ जाइए, परंतु इतना ध्यान रखिए, इस रोग के रोगी ने कुछ घंटे ही प्राण बचते हैं। सुबह होने से पहले संजीवनी बूटी ले आइए। जैसी आज्ञा ऋषिराज, मुझे बस उसकी पहचान बता दीजिए। जिस स्थान पे यह बूटी मिलती है वह रात्रि में भी प्रकाशित रहती है। बहुत अच्छा। हनुमान जी, इस कार्य को अपनी ही जान करिए। प्रभु आप निश्चिंत रहे, मैं सूर्य उदय से पहले आ जाऊंगा। जय श्री राम। तुम्हें मालूम है सारी खबर जगदीश पल पल की। दया करना दुखी पर भी, बढ़ाना धीर निर्मल। तेरी करुणा अगर हो तो अभी दुख दूर दूर वह आए बहते और आते ही जीवन रूप हो जाए। अब तो खबर लो भगवान, संताप आ रहा है, संकट का रूह सताया, आंसू बहा रहा है। जीवन से तंग आकर होकर निराश जग से आशा पर एक तुम्हारी आशा लगा रहा हूं। लक्ष्मण, लीजिए महाराज, आ गए हनुमान जी। जय श्री राम। लीजिए महाराज। भैया मैं तो रणभूमि में था, मैं यहाँ कैसे आ गया? भाग्य की गति थी भैया, तुम सही सलामत हो। हे श्री राम, पता चला है
गुप्तचरों ने बताया है आज रणभूमि में रावण की ओर से कुंभकर्ण आया है। तो कोई बात नहीं सुग्रीव जी, आज रणभूमि में मैं स्वयं जाऊंगा। जैसी आज्ञा भगवान। शंकर की मंत्री जी, कल युद्ध में मेघनाथ को जब भेजा था तो उसका क्या परिणाम हुआ है? सुना था कि लक्ष्मण को मूर्छित करके उसके मौत के नींद सुनाकर आया था, परंतु रामायण में ये जयघोष किस तरीके से लग रहे हैं, मानो बहुत उत्साह मनाया जा रहा है। महाराज, मैंने तो लक्ष्मण को मौत के नींद के घाट मार दिया था। तो फिर क्या ऐसा क्या हुआ जो रामायण के अंदर इतने जयघोष लगाए जा रहे हैं कि जैसे कोई विजय पताका पठाया जा रहा हो? महाराज, लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हो गई। क्या कहा? हाँ महाराज, हाँ, लक्ष्मण की मूर्छा खत्म हो गई। तुम्हारा ब्रह्मास्त्र में फेल हो गया क्या? कौन बनवासी छोटों के आगे? परंतु महाराज, चिंता की कोई बात नहीं है। नहीं मेघनाथ, ये बहुत गंभीर चिंता की बात है कि वह तो बनवासी छोकरे हमारे लंका के एक से एक योद्धा गए हैं, परंतु उनका प्राण भी बाका नहीं हुआ और तुम्हारा इंद्रधनुष उन पर नहीं चला। अब मुझे कोई और रणनीति बनानी होगी उन बनवासी छोकरों को सबक सिखाने के लिए। जाओ और अपने चाचा कुंभकर्ण को जगाओ, वो एक ही दिन में पूरे रामायण को अपना भोजन बना लेगा और राम और लक्ष्मण को मृत्यु के घाट उतार देगा। इस करके सेनापति को आदेश दो कि वो जाए और कुंभकर्ण को निद्रा से जगाए। जो भी प्रयास करना है करो। देखे जैसी आज्ञा नहीं, आज्ञा का पालन हो और कुंभकर्ण को किसी भी तरीके से जगा कर रहो। वो कितनी भी गहरी निद्रा में हो, उससे बोलो लंका पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है, लंका संकट में है, इस करके अभी शीघ्र चलो, रावण ने दरबार में बुलाया है।
क्या बात है? कुंभकर्ण को तुम मिलकर नहीं उठा पा रहे तो जाओ 10,000 हाथी बुलवाओ और इसके कान में चिंगारी मरवाओ, तब ये उठेगा। इसके पैरों में भाला चुमाओ। भाई कुंभकर्ण! इसके सीने में तलवार चुमाओ। भाई कुंभकर्ण! जल्दी से जागो, तुम्हारी आवश्यकता लंका को पड़ गई है, शीघ्र उठो। भाई कुंभकर्ण! भाई कुंभकर्ण! पूरे हो गए। हो रावण, बालक तुम यहाँ, तुम्हें मेरी याद कैसे आई? ऐसी कौन सी आपत्ति आई? कुंभकर्ण, कुछ मत पूछो। आज लंका पर बहुत बड़ी विपत्ति आई है। अयोध्या के 2 राजकुमारों ने लंका को चारों तरफ से घेर लिया है। भालू और पांडवों की सहायता से लंका पे आक्रमण कर दिया, जिसको युद्ध करते हुए कई हमारे बड़े बड़े योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। और कल रामादल में तुम्हारे छोटे पुत्र मेघनाथ ने जाकर लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति भी मारी, परंतु वह भी काम नहीं आई। अब इस करके मुझे तुम्हें कच्ची नींद से जगाना पड़ा। तुम जाओ और रामादल में जाकर ऐसा कोहराम मचाओ कि भालू और बंदर जितने भी है सबको अपना भोजन बना लो, ताकि लंका की विजय पताका फहरा सकूं मैं। तुमने ऐसा नहीं किया, नीति में घुस काम नहीं किया। जिस जात कहते हो वो जात तुम है। कुंभकर्ण! मुझे उपदेश मत दो। भाई पर भारी विपत्ति आई है। इस संकट में भाई का क्या कर्तव्य होता है, क्या तुम्हें ये नहीं मालूम? सच्ची बात कह रहा हूँ, सच्ची बात कह रहा हूँ। पर जहां भाई की बात है तुम निश्चित हो जाओ। आज रणभूमि में बताऊंगा। भाई का यही कर्तव्य है कि यदि भाई संकट में हो तो भाई को भाई का साथ अवश्य देना चाहिए। भाई कैसा भी हो, यदि भाई पर कोई संकट है तो छोटे भाई का कर्तव्य है कि वो उसकी सहायता करे। और जाओ रामादल में जाकर ऐसा कोहराम मचाओ कि रामादल में लोगों बनवासी छोटे आए हुए हैं, उनको भी पता लगे कि उन्होंने किससे बैर बनाया है। वो नहीं जानते कि वो अगर मारा गए तो तुम्हारे कार का भोजन बनेंगे। मंत्रियों, जाओ और कुंभकर्ण के लिए खाने का प्रबंध करो। मंत्रियों का लाओ। जाओ मंत्रियों, मेरे भाई के लिए खाने का प्रबंध किया जाए।
दोनों सुवीर रण प्रांगण में तीरों पे तीर बरसाते हैं, तीरों पे तीर बरसाते हैं। दोनों दोनों के तीरों को रास्ते में काट गिराते हैं, रास्ते में काट गिराते हैं। अभी मिटी नहीं रावण की आस, अभी राम की शक्ति न हारी। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। प्रभु श्री राम जी ने जोरदार तालियां। जय श्री राम। मंत्रियों, हेलो, क्या कारण है कुंभकर्ण ने इतनी देर लगाई? महाराज, महाराज, कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। प्राप्त हो गए। असंभव, ये नहीं हो सकता। जो कुंभकर्ण
मेघनाद को बुलाओ। वह एक को परास्त करने वाला मेरा पुत्र वीर मेघनाद को बुलाओ। कैसे पिताजी जी याद किया? पुत्र मेघनाद, मुझे अभी गुप्तचर ने बताया है कि तुम्हारे काका श्री मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण की गति को प्राप्त हो गया। कैसे तीर गति को प्राप्त हो गए? हाँ पुत्र, कुंभकर्ण की गति को प्राप्त हो गए। तुम जाओ और अपने निरुपमा देवी का यज्ञ कराओ, जिससे तुम्हें पूरा देश में कोई पराजित नहीं कर सकता। एक बार अपने निकुंभला देवी का यज्ञ कराओ और यज्ञ करके जाओ रामाचल के अंदर और राम और लक्ष्मण को मृत्यु के घाट उतार दो। कैसी आज्ञा पिताश्री? जाओ, पूरे दल और बल के साथ जाओ। जय श्री राम। प्रतीकात आज होगा, एक तरफ वाले पाप होगा, नवमंडल मणिमंडल पूरा मंडल वाले संकल्प होगा। अरे तू फिर आ गया। आज तेरे खरदूषण के वक्त का अभी मैं चूर करूंगा और मैं भी लंकेश्वर का खून हूं। तालियां, जोरदार तालियां। जय शंकर देव। कभी रहना, क्यों बातें बनाता है तू? अरे ऐसे करते हो, क्यों नहीं पराक्रम दिखाता है तू? दो परम वीर, दो प्रखर सूर्य, दो तेजवंत बलधारी, लक्ष्मण और मेघनाद का ये संग्राम है प्रलयंकारी। ये धरणीधर शेषावतार, वो अद्भुत मायाचारी, लक्ष्मण और मेघनाद का ये संग्राम है प्रलयंकारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों सुवीर रण प्रांगण में तीरों पे तीर बरसाते हैं, तीरों पे तीर बरसाते हैं। दोनों के तीरों को रास्ते में काट गिराते हैं, रास्ते में काट गिराते हैं। अभी मिटी नहीं रावण की आस, अभी राम की शक्ति नहारी, लक्ष्मण और मेघनाद का ये संग्राम है प्रलयंकारी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इंद्रजीत ने स्मरण कर प्रकट किया ब्रह्मास्त्र को, विजय शत्रु पर प्राप्त हो, करने लगा यह कामना। निकट पहुँच कर लक्ष्य के रुक गया शस्त्र प्रधान, नमस्कार कर लखन ने दिया उसे सम्मान। इंद्रजीत हुआ हर्षित गर्वित, पाशुपतास्त्र सहज प्रगटा के, शस्त्र चला चलता ही गया और ठहरा निकट सौमित्र के जाके। सादर नमन किया लक्ष्मण ने, शस्त्र पलट गया लक्ष्य पे आके।
स्मरण करें नारायण अस्त्र का, वीर धनुष पर चाप चढ़ा के स्मरण करें नारायण अस्त्र का, वीर धनुष पर चाप चढ़ा के। परम वीर दो प्रखर सूर्य, दो तेजवंत बलधारी, लक्ष्मण और मेघनाद का ये संग्राम है प्रलयंकारी। ये धरणीधर शेषावतार वो अद्भुत मायाचारी, लक्ष्मण और मेघनाद का ये संग्राम है प्रलयंकारी। हर हर महादेव, हर हर दोनों सुवीर रण प्रांगण में तीरों पे तीर बरसाते हैं, तीरों पे तीर बरसाते हैं। दोनों के तीरों को रास्ते में काट गिराते हैं, रास्ते में काट गिराते हैं। अभी मिटी नहीं रावण की आस, अभी राम की शक्ति नहारी, लक्ष्मण और मेघनाद का ये संग्राम है प्रलयंकारी। हर हर इंद्रजीत ने स्मरण कर प्रकट किया ब्रह्मास्त्र को, विजय शत्रु पर प्राप्त हो करने लगा यह कामना। निकट पहुँच कर लक्ष्य के रुक गया शस्त्र प्रधान, नमस्कार कर लखन ने दिया उसे सम्मान। इंद्रजीत हुआ हर्षित गर्वित, पाशुपतास्त्र सहज प्रगटा के, शस्त्र चला चलता ही गया और ठहरा निकट सौमित्र के जाके। सादर नमन किया लक्ष्मण ने, शस्त्र पलट गया लक्ष्य पे आके, स्मरण करें नारायण अस्त्र का, वीर धनुष पर चाप चढ़ा के स्मरण करें नारायण अस्त्र का, वीर धनुष पर चाप चढ़ा के। जय शंकर जी, जय श्री राम, जय श्री राम, जय
दूसरा तीर चुकाते हैं यहाँ अग्नि वर्ण काल में कौन है तीनों जो करे अनुरुद्ध इंद्र को जीत कर नाम पाया इंद्रजीत। बहुत हो गया इंद्रजीत, आप अपनी बात तो कहो। जय शंकर जी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे के भर भी न पाए। दशानन सी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीती न हारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। हो भगवान मानव तो समझे का इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। विजय अंततः धर्मवीरों की होती, पर इतना सहज भी नहीं है ये मोती। बहुत हो चुकी युद्ध में व्यर्थ हानि, पहुंच जाए परिणाम तक अब कहानी। वचन पूर्ण हो, देवता हो सुखारी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। समर में सदा एक ही पक्ष जीता, जयी होगी मंदोदरी या की सीता। किसी मांग से उसकी लाली मिटेगी, कोई एक ही कल सुहागन रहेगी। भला धर्म से पाप कब तक लड़ेगा, या झुकना पड़ेगा या मिटना पड़ेगा। विचार
रात अंतिम, यही रात भारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। भोलेनाथ, शंकर भगवान, तुमने मुझे शक्तियां दान में नहीं दी और मैं अपने बल पर क्यों न घमंड करूं? मुझे अपनी शक्तियों पर नाज है, क्योंकि मैंने ये शक्तियां तुमसे भिक्षा में नहीं पाई। अब उनको काट कर तुम्हें अपने शीशों की आहुति दी है, तब जाकर तुमने मजबूर होकर मुझे वरदान दिया है कि काल को देखो, हमने पहचान से मैं सकता हूँ अमर ब्रह्म के वरदान से। देव और गंधर्व कांपते हैं मुझ बलवान से, इंसान की औकात का बदलेगी ताकत नहीं भगवान के। यदि स्वयं नारायण भी है तो वे तीनों लोग जानते हैं कि रावण उनको पीठ नहीं दिखाएगा। रावण को मारने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा और घास से बेघर होकर वनों में भटकना पड़ेगा। रावण को यदि कर लेंगे ये बनवासी छोकरे हर एक काम को तो कर जाएगा रावण के नाम को। मैं अपने मित्र पाताल लोक के राजा रावण को बुलाता हूं और वह माया में निपुण है, जिससे रूप बदलकर रामादल में जाएगा और राम और लक्ष्मण को वहां से बंदी बनाकर ले आएगा और सारा युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। आई रावण शंकर जी, जय शंकर देव। जय शंकर की। शंकर जी कहो मैं कैसे हो? मुझे कैसे याद किया? आज लंका को तुम्हारी आवश्यकता है और रावण को तुमसे एक जरूरी कार्य करवाना है। कौन किसको जीतना है? तुम छल बल और पराक्रम में एक हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ रामादल में जाओ और तुम रूप बदलने में माहिर हो। ऐसा रूप बनाओ कि रामादल में तुम्हें कोई पहचान ना सके। जाकर मेरे शत्रु राम और लक्ष्मण को नाक फांस में बांध लो ताकि उनको छुटाने के लिए ब्रह्मा विष्णु साक्षात शंकर भी टोला जाए, वो भी नाम छुड़ा पाए। जाओ शीघ्र
राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक में ले जाओ और अपने निकम्मा धोबी को उनका बलि चढ़ाओ। जो आ गया। इससे अच्छा तो ये होगा मैं आज ही रात्रि के अंदर जाता हूं, दोनों को चुरा कर ले आता हूं, अपनी देवी की भेंट चढ़ाता हूं। यही ठीक है। इससे तुम्हारा काम भी हो जाएगा, मेरी देवी को भेंट भी मिल जाएगी। लो रावण, मैं अभी जाता हूं। ठीक, बिल्कुल ठीक। परंतु अहिरावण, रामदल में बहुत ध्यान से जाना, क्योंकि वहां पर दो मरकज है जिसका नाम है हनुमान। सारी जड़ वही है, हनुमान से बचकर रहना, क्योंकि वो तुम्हें किसी भी भेद में पहचानने की कोशिश करेगा। तुम जाओ, तुम स्वयं हनुमान का रूप धारण करके रामादल में जाओ, ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके, और राम लक्ष्मण को नाक फाड़ में बांध कर ले आओ। तुम उसकी चिंता न करो मित्र, मैं अभी जाता हूं और दोनों को लेकर आता हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जय शंकर देव। लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव जी, आज का युद्ध बहुत ही गंभीर था। सेना को विश्राम का आदेश दे दिया जाए। जैसे आज्ञा महाराज। हनुमान जी, आप यहाँ पहरे पे रहिए और सारी सेनाओं को विश्राम करने का आदेश दीजिए। राम के रोल में आज सोनी जी और हमारा बच्चा पास शर्मा, मोहन शर्मा जी का बेटा लक्ष्मण के रोल में। स्वागत कीजिए। अहि रावण नाग पास में बांध कर ले जा रहे हैं राम लक्ष्मण जी को धोखे से। इस लीला में हर चीज सिखाई जाती है। कभी भी सामने वाले दुश्मन को हल्के में मत लो। जैसे ही हल्के में लिया तो दृश्य आपके सामने। जागते रहो। हनुमान जी, श्री राम जी कहाँ गए? महाराज, मैंने तो उन्हें यही विश्राम स्थल में छोड़ा था, किंतु अचानक मेरी आंखों पे कुछ माया का पर्दा पड़ गया और मैं भी गहरा निद्रा में लीन हो गया। हनुमान जी, मुझे ऐसा लगता है कि श्री राम और लक्ष्मण को वही रावण उठाकर ले गया है। तो मैं जल्द से जल्द जाता हूं और उन्हें वहां से लेकर आता हूं।
हे माता, आपके लिए बलि लाया हूं। बलि बलि तो तेरी होगी। तू जिस तरह से मोह माया में बांधकर प्रभु को ले आया, एक तेरे सामने ये भी नहीं, मैं तेरा काल बनकर खड़ा हूं, हनुमान। और उससे युद्ध कर। आगे आए, आगे। जय श्री राम। आगे है, मंच के आगे। मेरा भाई मुझे बड़े गौर से देख रहे हैं इस दृश्य को। अहि रावण गान बोलो जय श्री राम। प्रधान नरेंद्र नरुल्ला, धन्यवाद उनका, यहाँ पर नहीं है लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कवर कर रहा है। मैं नरेंद्र नरुल्ला, जय श्री राम।